और चलिए 1 मिनट 1 खबर में सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री मोदी कमांडर्स के संयुक्त सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे। 1 मिनट में उनका पूरा कार्यक्रम जानेंगे। 4 मार्च से जारी कमांडर्स के संयुक्त सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत सभी कमांडर्स मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:40 पर अहमदाबाद पहुंचेंगे। करीब 7:45 बजे वो सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा अहमदाबाद से केवड़िया रवाना होंगे। करीब 8:50 पर वो केवड़िया पहुंचेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री केवड़िया में रहेंगे। 3:30 बजे वो केवड़िया से अहमदाबाद वापस आ जाएंगे। 4:30 बजे वो अहमदाबाद पहुंचेंगे और शाम 5 बजे तक वहीं रहेंगे। शाम 5 बजे उनका विमान अहमदाबाद से दिल्ली के लिए निकलेगा। कमांडर्स के सम्मेलन में पहली बार तीनों सेना के एक जेसीओ और जवान शामिल होंगे। दरअसल चीन के साथ सीमा विवाद से लेकर पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे सीज फायर में जिस तरह से सेना ने दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद ही यह तय किया गया था कि कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जवानों और जेसीओ को भी एक सेशन में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक यानी सेरावीक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री को सम्मान ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। It is with great humility that I accept the CERAWeek Global Energy and Environment Leadership Award. I dedicate this award to the people of our great motherland India. I dedicate this award to the glorious tradition of our land that has shown the way when it comes to caring for the environment. सेरावीक की स्थापना डॉक्टर डैनियल येर्गिन द्वारा 1983 में की गई थी। हर वर्ष मार्च के महीने में ह्यूस्टन में सेरावीक का आयोजन होता है। इसकी गिनती विश्व के अग्रणी ऊर्जा मंचों में होती है। पश्चिम बंगाल चुनावों के तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी के सभी 8 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी द्वारा जारी की गई लिस्ट में कई सारे बदलाव भी देखे गए। टीएमसी ने 294 में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 3 सीटों को सहयोगी पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दिया है। इस बार 50 सीटों पर महिलाओं को मौका दिया गया है, जबकि 42 सीटों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वहीं 79 अनुसूचित जाति और 17 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकट मिला है। साथ ही पार्टी ने 80 साल के ऊपर किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया है। साथ ही गंभीर बीमारी या लंबी बीमारी वाले किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला है। 80 वर्ष से अधिक उम्र और बीमारी वाले कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। विशेष रूप से युवा नेताओं और छात्र विंग के नेताओं को टीएमसी ने मौका दिया है। इस बार टीएमसी ने सितारों, कलाकारों और खिलाड़ियों को ज्यादा मौका दिया है। वहीं भ्रष्टाचार के आरोप या खराब छवि वाले नेताओं को इस बार मौका नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए टीएमसी द्वारा जारी की गई लिस्ट पर बीजेपी के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। टीएमसी की जारी की गई लिस्ट पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। पार्टी का मानना है कि सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके दिखा दिया है कि उन्हें भवानीपुर में हार का खतरा है। तृणमूल का घोषित प्रार्थी तालिका में सबसे बड़ा चमक ममता बनर्जी का पलायन। ममता बनर्जी खुद भाग गए। नंदीग्राम से चले आने के बाद नंदीग्राम को और कभी देखा भी नहीं, कोई उन्नयन नहीं किया नंदीग्राम का। बीजेपी के आसनसोल सांसद बाबुल सुप्रियो ने लिस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी आसानी से 200 सीटों के लक्ष्य को पार कर जाएगी। मेरे हिसाब से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि टीएमसी ने अपने प्रार्थी तालिका में जो नाम डालते हैं डाइल्यूट करते हैं, बहुत अजीब अजीब लोग रहते हैं। बट आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बट कुछ होने वाला नहीं है इसमें। हमारे जो भी प्रार्थी होंगे वो आसानी से जो है हम 200 पार की जो लिमिट रखे वो हम जरूर करेंगे। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने बंगाल चुनावों को लेकर जी न्यूज से खास बातचीत की थी। शुक्रवार को बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने बंगाल चुनावों पर जी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट और ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।
बाबुल सुप्रियो ने कहा कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर की भूमिपुत्री हैं, तो शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम के भूमिपुत्र हैं। नाम से दीदी लड़ेंगे, उस स्टेज से बोल के आई है और वहाँ पे जो वहाँ की भूमिपुत्र है शुभेंदु अधिकारी, वो कह दिया है, चैलेंज ले लिया है कि कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि जैसे लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी अमेठी छोड़ गए थे, वैसे ही ममता दीदी भी चली गई हैं। वो डर के मारे वहां से चली गई, तो मेरे ख्याल से जो पूरा इलेक्शन का टोन जो है वो उसी एक लाइन में जो है वो पूरा हो जाता है कि ममता बनर्जी अपने इलाके से जो इतने साल तक उनके पीछा करता, मतलब उनको सपोर्ट करता है, वहां से वो जो है, मैं भाग गई शब्द नहीं यूज करूंगा, लेकिन वहां से वो डर के जो है कहीं और चली गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सभी चरणों के लिए उम्मीदवारों को उतार दिया है। हालांकि बीजेपी की ओर से अब तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि अनुमान है कि बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी आलाकमान की बैठक लगातार जारी है, जिसमें पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की सूची पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कोर ग्रुप के बाद चुनाव समिति उन सभी नामों पर चर्चा कर रही है जिन्हें पहले और दूसरे चरण के लिए मैदान में उतारा जाएगा। बीजेपी इन चुनावों में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा पहले ही कर चुकी है। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। असम चुनावों के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। असम के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 126 सीटों की विधानसभा में बीजेपी ने अपने पास 92 सीटें रखी है, जबकि 26 सीटें साथी पार्टी एजीपी को और 8 सीटें यूपीपीएल को दी है। इनमें से बीजेपी ने 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिनमें से 11 सीटें अनुसूचित जनजाति और 4 सीटें अनुसूचित जाति को दी गई है। 11 सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली से, जबकि शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झालुकबरी से चुनाव लड़ेंगे। लोगों का मन में काफी विश्वास जाग उठा है, सबको इंसाफ मिला है, सबको इज्जत दिया गया है और इसलिए फिर से बीजेपी सरकार होंगी ये निश्चित है। हमारी गठबंधन एजीपी यूपीपीएल और हमारे राभा सबका साथ हम लोग मिलकर फिर से जनता का दिल जीतने के लिए हम सफल रहेंगे। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट डेमोक्रेसी अंडर सीज पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस की ताजा रिपोर्ट डेमोक्रेसी अंडर सीज में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र बताए जाने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे पूरी तरह भ्रामक, गलत और अनुचित बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र में मौजूद राजनीतिक दल से इतर दूसरे दल भारत के कई राज्यों में संघीय ढांचे के तहत एक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता में आए हैं। ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए थे, जिन्हें एक स्वतंत्र संस्था द्वारा कराया गया। इससे एक जीवंत लोकतंत्र की उपस्थिति का पता चलता है, जो विभिन्न विचारधारा के लोगों को स्थान देता है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में लिखा गया था कि भारत की स्थिति में गिरावट बहुस्तरीय पैमाने के कारण हुई, जिसमें हिंदू राष्ट्रवादी सरकार और उसके सहयोगियों ने बढ़ती हिंसा और भेदभावपूर्ण नीतियों की अध्यक्षता की, जो मुस्लिम आबादी को प्रभावित करती और मीडिया, शिक्षाविदों, नागरिक संस्थाओं और प्रदर्शनकारियों के असंतोष की अभिव्यक्ति पर कार्रवाई की। सूचना मंत्रालय का मानना है कि एफसीआरए संशोधन के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल की संपत्तियां जब्त किए जाने से रैंकिंग में गिरावट आई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.